हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 8 है। इससे पहले हम 7 क्लासेस से कर चुके हैं और आज हम इसे पढ़ेंगे 22 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 के जीके जीएस के एमसीक्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ये वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हर साल पराक्रम दिवस किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती पर मनाया जाता है? तो हर साल पराक्रम दिवस किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। ठीक है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है हर साल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो हम इनकी बात करें तो इन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी इन्होंने। और इन्होंने 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में। ठीक है, और इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। ठीक है ना, जय हिंद का नारा दिया था, जो कि आज एक राष्ट्रीय नारे के रूप में है। ठीक है, और इन्होंने एक और नारा दिया था, वो था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, ये भी नारा था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था। फिर अब हम बात करें लाला लाजपत राय की। तो लाला लाजपत राय यह पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, पंजाब केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने। और लाला लाजपत राय यह आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता थे। ठीक है ना, गरम दल के नेता थे। ठीक है ना, लाला लाजपत राय। फिर बात करें हम यहाँ पे भगत सिंह की। तो भगत सिंह यह एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है ना, क्रांतिकारी थे ये। ठीक है ना, भगत सिंह। और भगत सिंह इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन, एक मिनट, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। और इन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। ठीक है, नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी भगत सिंह ने। फिर बात करें हम यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई, तो इनका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम, तो इनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका इनके बचपन का नाम था। और इनका उपनाम क्या था? तो इनका उपनाम था मनु। ठीक है, इनका उपनाम था मनु। और रानी लक्ष्मीबाई इन्होंने 1857 के विद्रोह में, ठीक है ना, 1857 के विद्रोह में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है ना, रानी लक्ष्मीबाई ने इन्होंने विद्रोह में भाग लिया था 1857 के विद्रोह में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सिंधु दर्शन महोत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? सिंधु दर्शन महोत्सव ये भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है लद्दाख में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख। ठीक है, ये लद्दाख में
मनाया जाता है। और ये पहली बार कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 1997 में, ठीक है ना। ठीक है, 1997 में पहली बार मनाया गया था सिंधु दर्शन महोत्सव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश द्वारा जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। मौलिक कर्तव्य यह इन्हें 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है ना, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा इन्हें संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है ना, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक, उस फर्म का नाम बताइए जिसने मार्च 2022 में न्यू बैंक एवेल फाइनेंस का अधिग्रहण किया। तो उस फर्म का नाम क्या है जिसने मार्च 2022 में न्यू बैंक एवेल फाइनेंस का अधिग्रहण किया? तो इसका नाम है ओला। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी ओला। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में लौह तत्व अधिक मात्रा में होता है? तो किस खाद्य पदार्थ में लौह तत्व अधिक मात्रा में होता है? तो ये होता है गुड़ में। ठीक है ना, गुड़ में सबसे ज़्यादा लौह तत्व होता है। नेक्स्ट है, फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक है डैश का जो परिवहन करता है। तो फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक है पोषक तत्व। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी पोषक तत्व जो परिवहन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शाता है? तो इनमें से कौन सा तत्व है जो अधिकतम संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शाता है? तो ये है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन ये अधिकतम संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शाता है। नेक्स्ट है, एक सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण निम्नलिखित का उपयोग करके किया जाता है। तो एक सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारण का उपयोग करके किया जाता है। तो ये किया जाता है दाएं हाथ का अंगूठा नियम का उपयोग करके। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हम डैश से पर्यावरण अनुकूल कैरी बैग तैयार कर सकते हैं। तो हम कागज से। ठीक है ना, राइट आंसर है ऑप्शन सी कागज से। हम कागज से पर्यावरण अनुकूल कैरी बैग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तत्वों का उनके संयोजकता सेल इलेक्ट्रॉनों के अनुसार सही क्रम क्या है? तो तत्वों का उनके संयोजकता सेल इलेक्ट्रॉनों के अनुसार सही क्रम है हमें बता रहा है। ठीक है, तो इसका सही क्रम होगा, तो इसका है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन और लिथियम। तो ये हमें कहाँ दिया गया है? तो हमें सेकंड पे ही दिया गया है। यहाँ मिस्टेक हो गई है, मैं लिख नहीं पाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि फ्लोरीन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो इसमें होते हैं 7, ऑक्सीजन में होते हैं 6, कार्बन में होते हैं 4 और लिथियम में होते हैं 1। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कुछ खाद्य पदार्थों को तेजी से पकाने के लिए हम डैश का उपयोग कर सकते हैं। तो कुछ खाद्य पदार्थों को तेजी से पकाने के लिए हम बेकिंग पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ में 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है। पहला है सभी आयत समानता चतुर्भुज हैं। तो यह कथन सत्य है। एक आयत के आसन्न कोणों के किसी भी युग्म का योग 180 डिग्री होता है। तो ये भी सही है। एक आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं। तो ये गलत है। फिर है एक आयत की सम्मुख भुजाएं संगत एवं समानांतर होती हैं। तो ये भी सही है। तो हमारा कथन कौन सा इसमें से सत्य नहीं है? तो ये है सी नंबर। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में लोकसभा ने संविधान विधेयक 2022 पारित किया जो डैश के कुछ जिलों में गौण और संबद्ध जनजातियों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन करना चाहता है।
तो अप्रैल 2022 में लोकसभा ने संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया, जो कि है उत्तर प्रदेश। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, हाँ ठीक है, तो जो कि है उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गौड़ और संबंधित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपरदन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की राहत विविधताओं के नष्ट होने की घटना का नाम क्या है? तो अपरदन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की राहत विविधताओं को नष्ट होने की घटना का नाम है पदक्रम। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में भारत सरकार ने कोयला क्षेत्र के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किया है कोयला दर्पण। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों को वंशागति का अध्ययन करना शुरू किया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता के कुछ तर्क नीचे दिए गए, एक को छोड़कर सभी सही हैं, गलत तर्क का चयन कीजिए। तो इसमें से गलत तर्क कौन सा होगा? तो पहला देखते हैं, इन्होंने छोटे आकार के नमूनों के साथ कार्य किया, तो यही गलत है। ठीक है ना, बाकी तीनों सही है। उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में एक विशेष विशेषता वाले व्यक्तियों की गणना रखी थी, सही। उन्होंने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जबकि उनसे पहले के वैज्ञानिकों ने जीव को एक संपूर्ण जीव के रूप में माना था, तो ये भी सही है। उन्होंने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया, तो ये भी सही है। तो इसमें से गलत तर्क कौन सा है? फर्स्ट वाला, उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के साथ कार्य किया। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यौगिक प्रोटीन की समजातीय श्रृंखला का चौथा अगला सदस्य कौन सा है? तो यौगिक प्रोटीन की समजातीय श्रृंखला का चौथा अगला सदस्य ये है C7H14। राइट आंसर है ऑप्शन बी, और ये है हेप्टीन। ठीक है, हेप्टीन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जीव पर स्लेडेन श्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता? तो किस जीव पर स्लेडेन श्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है? तो ये लागू नहीं होता है वायरस पर। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जून 2022 तक कितनी भाषाओं को भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो जून 2022 तक कितनी भाषाओं को भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो ये 6 भाषाओं को, ठीक है ना, 6 भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा प्राप्त है। तो ये शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। तो जो 6 शास्त्रीय भाषा ये कौन कौन सी है? तो ये है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और उड़िया। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और उड़िया, जो कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है बड़े बांधों के किस पहलू की आलोचना नहीं की गई है? तो बड़े बांधों के किस पहलू की आलोचना नहीं की गई है? तो ये की गई है मनोवैज्ञानिक की। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वरिंगम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में टीम इंडिया का ध्वजवाहक निम्नलिखित में से कौन था? तो 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में टीम इंडिया का ध्वजवाहक कौन था? तो ये थी पीवी सिंधु। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, पीवी सिंधु। यह एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी चालक का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है चालक की लंबाई। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है? कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है? तो यह आधारित है ताप दीपित लैंप,
इलेक्ट्रिक गीजर या विद्युत जनरेटर। तो इसका राइट आंसर होगा ताप दीपित लैंप और इलेक्ट्रिक गीजर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में पहली बार बाल बजट पेश किया। तो किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया? तो ये किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जुलाई 2022 तक निम्नलिखित में से कौन भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है? तो जुलाई 2022 तक के कौन भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो ये थे NK सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है भाग 9 में। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोहरा परिसंचरण को डैश में नहीं देखा जा सकता। तो दोहरा परिसंचरण को नहीं देखा जा सकता है मछली में। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर की पहचान करें। तो हमें 2 कथन दिए गए हैं। तो पहला है गर्म करने पर कॉपर के पाउडर की सतह ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से लेपित हो जाती है। सेकंड है यदि हाइड्रोजन गैस को इस गर्म पदार्थ के ऊपर से प्रवाहित किया जाए तो सतह पर मौजूद काली परत भूरे रंग में बदल जाती है। तो ये दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीसी मोटर के लिए सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो कि डीसी मोटर के लिए सत्य है? तो पहला देखते हैं विभाजित बल्लियों का कार्य धारा के प्रवाह को उलटना, ये सही है। चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर संरेखित कुंडली की भुजाओं द्वारा अधिकतम बल अनुभव किया जाता है, ये गलत है। प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा को उलटने से कुंडली का घूर्णन निरंतर होता है, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 3 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में राज्य के दलित परिवारों को सशक्त बनाने और प्रति परिवार रुपये 10 लाख प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उनके बीच उद्यमशीलता को सक्षम करने के लिए दलित बंधु कल्याण योजना शुरू की? तो किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में दलित बंधु कल्याण योजना शुरू की? तो ये की है तेलंगाना ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किसी दिए गए गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर है, दर्पण की फोकस दूरी क्या है? तो गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है दर्पण की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी निकालने के लिए इसका सूत्र होता है F बराबर R/2। ठीक है, यानी कि फोकस बराबर त्रिज्या अपॉन 2। तो हमारे पास त्रिज्या की कितनी दी गई है गोलाकार दर्पण की? तो ये दी गई है -20 सेंटीमीटर अपॉन में 2 से -20 को डिवाइड किया तो ये हुआ -10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फोकस दूरी कितनी आ गई है? -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें विकल्प में कौन सा होगा? तो यहाँ पे कहीं भी माइनस नहीं लगाए तो हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है ना, ए वाले ऑप्शन पे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हिमालय के किस फूल में रोगाणु रोधक गुण होते हैं और इसलिए यह चोटों को ठीक करने में मदद कर सकता है? तो किस फूल में रोगाणु रोधक गुण होते हैं? तो ये होते हैं ब्रह्म कमल में। ठीक है ना, ब्रह्म कमल में रोगाणु रोधक गुण होते हैं। नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को पुरस्कृत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इन्होंने कौन सी योजना शुरू की है? तो ये की है डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस हिंदी ग्रंथ लेखन पुरस्कार योजना। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मार्च 2022 में किस राज्य में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है?
तो किस राज्य में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है हरियाणा में। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सेंट थॉमस कैथेड्रल वेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है? तो सेंट थॉमस कैथेड्रल वेसिलिका चर्च यह स्थित है तमिलनाडु राज्य में। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिक्रिया डैश का उदाहरण है। तो ये हमें अभिक्रिया दी गई है, यह किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है उदासीनीकरण अभिक्रिया का। ठीक है, उदासीनी अभिक्रियकरण क्रिया का। तो जो कि अम्ल और क्षार है, ये अम्ल और क्षार उदासीनी अभिक्रिया करके यह लवण और जल में बट जाते हैं। ठीक है, उदासीनी अभिक्रिया ये अम्ल और क्षार के साथ कार्य करके लवण और जल में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भौतिक भूगोल की शाखा भू आकृति विज्ञान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो भौतिक भूगोल की शाखा भू आकृति विज्ञान यह किस क्षेत्र के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो यह समर्पित है भू आकृतियों का अध्ययन। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फरवरी 2022 में भारत ने फाइनल में किस देश को 4 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 5वां अंडर-19 विश्व कप खिताब जीता? तो 2022 में भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर 4 विकेट से हराकर 5वां रिकॉर्ड अंडर-19 विश्व कप खिताब जीता? तो ये इन्होंने हराया था इंग्लैंड को। राइट आंसर है ऑप्शन बी इंग्लैंड। नेक्स्ट है कार्बन C4+ आयन बनाने में असमर्थ है क्योंकि? तो कार्बन C4+ आयन बनाने में असमर्थ है क्योंकि इसके निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पादप कोशिका में डैश की मात्रा गति को सुगम बनाने के लिए इसकी संरचना को बदल देती है? तो पादप कोशिका में जल की मात्रा। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। जल की मात्रा गति के सुगम बनाने के लिए इसकी संरचना को बदल देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया गया है? तो भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा कदम नहीं उठाया गया? तो कौन सा कदम नहीं उठाया गया है? तो पहले देखते हैं कौन से कदम उठाए गए। ठीक है ना, तो फर्स्ट है विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित उत्पादन इकाइयों को 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि तक कर का भुगतान नहीं करना पड़ता है। तो ये कदम तो उठाया गया है। कराधान प्रणाली में नाम्यपन, तो ये कदम नहीं उठाया गया। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये बी सी और ठीक है, तो ये है राइट आंसर बी कराधान प्रणाली में नाम्यपन। बाकी श्रम कानून में नाम्यपन, तो ये कदम तो उठाया गया है। और विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाए तो ये भी कदम उठाए गए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी कराधान प्रणाली में नाम्यपन। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।